श्री माँ पिंगला देवी प्रांगण अष्टम नवरात्र आज के कार्यक्रम। श्री माँ पिंगला देवी खुरपाताल और इन दिनों यहाँ पर श्री राम कथा अमृत का आयोजन चल रहा है। 30 तारीख को सबसे पहले कलश यात्रा हुई और उसके बाद पूजा अर्चन और विभिन्न विधानों के साथ निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 24 घंटे के कार्यक्रम यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं। सुबह के सत्र में मैं इस समय मंदिर में आया हूँ और श्रद्धेय पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं। पंडित जी अपन शुभ नाम के छो? मेरा नाम से श्री नवीन चंद जोशी। अच्छा हाँ। तो नवीन चंद जोशी जी यहीं थापला बैठे? हाँ थापला मंगोली से अंदर जो रोड गई है जी। तो पंडित जी मतलब रात्रि सत्र में आप के कर था एल क्यों पर 7 बजे हम यहाँ पर आते हैं। उसके बाद थोड़ा यहाँ मंदिर की साफ सफाई जो भी है वो करना होता है जी। उसके उसके बाद यजमान आ जाते हैं। यजमान आई बात जो हम गणेश पूजा और प्रतिदिन रोज सुबह गणेश पूजन का ध्यान करते हैं और उसके साथ साथ नवग्रहों का भी हम ध्यान करा देते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अपना ये रामायण रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी का मूल पाठ रोज प्रतिदिन जितना हो सके अपने 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। तो आज आप कहाँ पहुँच गए था? रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ पिंगला देवी आशीर्वाद बनी रहो हमारे ऊपर और सदैव उन्हें कृपा बनी चल। तो उनर आशीर्वाद आज हम उत्तरकांड लंका कांड में पहुँचे हूँ। अच्छा। तो लंका कांड आज अष्टमी तिथि है जी। कल नवमी है जाएगी पारायण है हमारे यहाँ भंडारा और भोग लागो तो हवन भी होगा। उसी उपरांत जैसे यह भी पहले हमें मूल पाठ समापन करेंगे। भोल है सको सुंदरकांड पाठ हो नवमी उपलक्ष्य में। उसके बाद हवन हो। अब जैसा यजमान लोग कहेंगे वैसा आगे होगा, लेकिन फिलहाल हम लंका कांड तक पहुँच गए और यह हमको मूल पाठ माता आशीर्वाद है और भगवान श्री रामचंद्र जी असीम कृपा हमारे पर बनी हुई है कि हमको यह सौभाग्य प्राप्त हो कि हम यह रामचरितमानस पाठ करूं और सुख प्राप्त हो हमको। बिल्कुल सुख प्राप्त हो। पंडित जी हमारे दर्शक ले जरूर अपन पाठ सुनन चाल अपन प्रारंभ करला तो मैं अपन दर्शकों के बिल्कुल यो ले जो श्रवण करने ले भाग्यल मिलो तो आप ये पाठ पढ़ला तो हमारे दुनिया देश विदेश में जान ले लोग बैठी थी सुना जी। आप प्रारंभ करो। हरि ओम देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होय सुखारे विनय की प्रेम पुलक अतिगाध शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं आघात दे। पिंगला देवी मंदिर खुरपाताल और प्रतिदिन सुबह गणेश पूजन होता है और उसके बाद रामायण का पाठ होता है। दोपहर अपराह्न फिर राम कथा श्रवण हम लोग करते हैं और फिर रात्रिकालीन आरती संध्याकालीन आरती और उसके बाद रात्रिकालीन भजन। और आज हमारे मध्य गणेश पूजा के दोनों यजमान हैं आदरणीय श्री गणेश दा और हमारी भाभी जी। जब पूजन कर लेते हैं दाजू तो उसके बाद कैसा अनुभव होता है आपको? जैसे पूजन में अक्सर आप दिखाई दे रहे हैं, कैसा अनुभव हो? हमके तो बहुत भल लगो, बहुत दिल में शांति है रहे और मन हमार बिल्कुल शांत है जा और बहुत चारों ओर हमके बिल्कुल हमार जो ऐसा लगाओ जैसे हमारी इच्छा पूर्ति है पूरे जाए। तो हमके पूजा पाठ करने में बहुत आनंद है रो, बहुत भल लग रहा। तो तृप्ति का एक अलग अनुभव है, एक अलग आनंद है। दाजू हमेशा अभी हाल ही में गत वर्ष में उन्होंने भागवत भी अपने घर में कराया और हमारी भौजी हैं और हमारे भौज का तो सुंदरकांड पूरे याद से।
तो भाभी वो पूरा सुंदरकांड जो आपको याद हो मतलब वीक पछिन के प्रक्रिया रहने कसी रुचि तो अपन है ही, लेकिन ये तो याद क्या क्या है सकूँ बताओ दें हमारे जो नई लोग थे वो समझा। रोज पढ़ी मनवा आके ना पूरी याद कराना चाहें तो 8-8 10 छपाई दोहा रोज याद करछी और सब कर फिर पूरी याद कराओ। और ये के अलावा सुंदरकांड अलावा अपन के पढ़ रखा हमारे जो पढ़ा तो रामचरित मानस पढ़ रखी, गीता पढ़ रखी। अच्छा रामचरित मानस गीता तो ये हमारे भाभी छिन पूर्व प्रधानाध्यापिका राजकीय हमारे जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हूँ। भंडारे के भक्तगण नित्य प्रति सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं देते हैं श्रद्धा भाव से। देवेंद्र जैसे सब लोग पूज पाठ में रुनी, भजन कीर्तन में रुनी, लेकिन तुमका हरीश के और धीरू के मैं यहीं देख लूँ तो कहता का मन नहीं होना कि हम लोग वहाँ जाएँ या बिल्कुल भंडारा के छोड़वे बिल्कुल आप तो 24 घंटे यही रुचा, कुछ थकान नहीं होनी के। दादाजी ऐसा है मंदिर की माँ का शक्ति है माँ की वो रहेगी तो सेवा की कर रहे हैं है नी, तो इससे उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम इधर दिन रात लगे हैं है नी। अब वहाँ के यहाँ के माँ का ये जो भंडारा कर रहे हैं यहाँ सेवा माँ की यहाँ दे रहे वहाँ पर नहीं देते, यहाँ पर बैठे हैं प्रसाद बना रहे हैं ऊपर तो वही माँ का ही आशीर्वाद है, वही भजन कीर्तन हमारे लिए वही है वही माँ का सेवा माँ के आशीर्वाद से चल रहे हैं, दिन रात आ रहे हैं, सुबह शाम जा रहे हैं, उनकी शक्ति है, आभार शक्ति है उनसे, भगवान की कृपा से हम चल रहे हैं। हरी कतुबाजी जैसा रात और ब्याल कतुबाजी फुर्सत है 7 बजे और 11 बजे तक, तो 7 बजे बैठी 11 बजे तक हम लोग बिल्कुल यह लाइक तपस्या से कोई पूछ करूँ, कोई गीत गा, कोई और कार्यक्रम करूँ, लेकिन यह लोग इतनी बैठ गए बिल्कुल माता की सेवा में, भगवान की सेवा में बैठी रूनी और ईश्वर इसके ताकत दिना प्रसाद है तो प्रसाद बिल्कुल न धोवे रखा रोज यहाँ है और फिर मतलब भोग भोग लगवाना पे पहले रोज नहान धो रोज ना चल बढ़िया गया। सर्वप्रथम मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मंदिर के पवित्र प्रांगण में आयोजित 5 दिवसीय श्री राम कथा अमृत के पंचम एवं अंतिम आस्थायिका में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज पुनः प्रभु की अनुकंपा हुई, हम योग्य तो नहीं थे। अगर हम अपनी बात करें ना, जो मंच पर बैठे गा बजा रहे हैं, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। सर्वप्रथम मैं अपने परम वंदनीय परम पूजनीय श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ, जिनकी कृपा से सज्जनों हम आज यहाँ गा और बजा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। कहते ना, हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे तेरी बंदगी की तो कीमत भी पड़ गई। एक भक्त का अपना अस्तित्व क्या होता, कुछ भी नहीं होता। नरेंद्र को विवेकानंद बनाने वाला कौन था? उनके गुरु सर्व स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। बिरजानंद जी जब जीवन में आते हैं उनके, तो उन्होंने भी अपने शिष्य को क्या बना दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन पूछता था उन्हें पहले? छत्रपति शिवाजी महाराज, समृद्ध गुरु रामदास महाराज जी का हाथ जब सिर पर हुआ ना, तो महान योद्धा, महान भक्त, क्या क्या उपाधि दे दी। इसलिए अगर आज हम गा बजा रहे हैं तो ये हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा है सज्जनों। और जब एक जीवात्मा के जीवन में ऐसे संत आते हैं ना, हम प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप देखिए, प्रभु श्री राम उनके पूरे जो उन्होंने अवतार धारण किया, तो पूरे जीवन काल में उनके संपर्क में कितने ऐसे भक्त आए जिन्होंने प्रभु को संपर्क किया। अहिल्या जड़ बुद्धि थी, प्रभु के चरणों का स्पर्श पाया, चेतन हो उठी। और इसी प्रकार आज हम भी बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं, जो यहाँ प्रभु राम के चरणों में बैठकर प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं।
भगवत प्रेमियों, ये राम कथा ना जाने कितनी बार, भागवत कथा, माता का जागरण, कृष्ण कथा, शिव कथा कितनी बार श्रवण की होगी, लेकिन सज्जनों आगे कब बढ़ेंगे, मात्र सुनने तक सीमित ना रहे। मैं जाते जाते पुनः फिर कहना चाहूंगी, याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो, जीवात्मा सुनो श्रोतव्यो मंतव्यो, मनन करो। जो सामने मंच पर सुना के जा रहे हैं क्या वास्तव में देखा? द्रष्टव्यो, देखो ईश्वर के प्रकाश को, निधि ध्यास्तव्यो, फिर ध्यान करो। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी, कहते हैं ना, सेवा करे तन सवर जाए, सुमिरन करो मन सवर जाए। अगर सेवा करेंगे ना, तन के रोग ठीक होंगे। गुरु दरबार में अगर आप ध्यान करोगे, मन के रोग ठीक होंगे। सेवा करो तन सवर जाए, सुमिरन करूं मन सवर जाए। हर बात अच्छी है मेरे भगवान की, अगर मैं अमल करूं सारा जीवन ही सवर जाए, सारा जीवन ही सवर जाए। सज्जनों, बात तो अमल की है, अगर अमल ना किया सारा ज्ञान बेकार है। अमल कर लो, एक ही बात काफी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस ईश्वर की बातें, कथा, कहानियां, प्रभु की चर्चा सुनते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाद में हम यहाँ रुकेंगे, आप बाद में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कल ज्ञान दीक्षा कब, कहाँ, किस समय मिलेगी। अगर इच्छा है, अगर जिज्ञासा है, हम कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करने आए कि आइए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। नहीं सज्जनों, हमारा मोटिव ये नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह के जाएंगे, अगर आज संदेश मिला है ये प्रभु। भगवत प्रेमियों, ये राम कथा ना जाने कितनी बार, भागवत कथा, माता का जागरण, कृष्ण कथा, शिव कथा कितनी बार श्रवण की होगी, लेकिन सज्जनों आगे कब बढ़ेंगे, मात्र सुनने तक सीमित ना रहे। मैं जाते जाते पुनः फिर कहना चाहूंगी, याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो, जीवात्मा सुनो श्रोतव्यो मंतव्यो, मनन करो। जो सामने मंच पर सुना के जा रहे हैं क्या वास्तव में देखा? द्रष्टव्यो, देखो ईश्वर के प्रकाश को, निधि ध्यास्तव्यो, फिर ध्यान करो। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी, कहते हैं ना, सेवा करे तन सवर जाए, सुमिरन करो मन सवर जाए। अगर सेवा करेंगे ना, तन के रोग ठीक होंगे। गुरु दरबार में अगर आप ध्यान करोगे, मन के रोग ठीक होंगे। सेवा करो तन सवर जाए, सुमिरन करूं मन सवर जाए। हर बात अच्छी है मेरे भगवान की, अगर मैं अमल करूं सारा जीवन ही सवर जाए, सारा जीवन ही सवर जाए। सज्जनों, बात तो अमल की है, अगर अमल ना किया सारा ज्ञान बेकार है। अमल कर लो, एक ही बात काफी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस ईश्वर की बातें, कथा, कहानियां, प्रभु की चर्चा सुनते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाद में हम यहाँ रुकेंगे, आप बाद में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कल ज्ञान दीक्षा कब, कहाँ, किस समय मिलेगी। अगर इच्छा है, अगर जिज्ञासा है, हम कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करने आए कि आइए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। नहीं सज्जनों, हमारा मोटिव ये नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह के जाएंगे, अगर आज संदेश का श्रवण किया, बहुत कुछ सीखा भी। हमारे पिंगला देवी परिवार की कुछ कमियां रही होंगी, मैं सभी माताओं से अनुरोध करूंगा, आज इस विदाई के पल में प्रसाद शुरू में नहीं लेगा, क्योंकि हमारे गुरु माँ, हमारी बहन जो साध्वी ऋतु जी, श्रेया जी और ये हमारी और बहनें यहाँ आई हैं, जितना हमसे हल्का फुल्का विदाई हम समारोह अपने तरह से करेंगे। और अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की इन साध्वी बहनों की विदाई ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करके भावभीनी विदाई दी। नित्य प्रति की तरह संध्याकालीन आरती।
आज भजन की बारी है कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच खुरपाताल के कलाकार यानी विनोद कुमार और उनके साथियों की।